हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिएबल आईएएस। तो आज 27 दिसंबर है, 27 दिसंबर। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पे। तो इसी के बारे में हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि केन बेतवा जो रिवर जो है इन लोगों को जो लिंक किया जा रहा है, इस पे क्या ये बेनिफिशियल है या एक तरीक़ा से बुन है या कट्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं केन बेतवा अगर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में, तो हम लोग क्या देखेंगे केन बेतवा बेतवा जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इसको शॉर्ट में क्या होगा, KBRIP बोल सकते हैं हम लोग, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या होगा कि जो केन बेसिन है वहाँ का जो सरप्लस वाटर है वो बेतवा बेसिन तक जाएगा। मतलब वाटर के दो रिवर को लिंक किया जा रहा है, इंटरलिंकिंग किया जा रहा है। तो केन रिवर से बेतवा लिंकिंग तक, यानी बेतवा का जो रिवर है वहाँ तक क्या होगा, रिवर को लिंक किया जाएगा, दोनों को, केन को और बेतवा को। वाटर जो है फ्लो होगा कहाँ से, केन बेसिन से बेतवा तक। और ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेट किया जा रहा है 44,605 करोड़ रुपीज़, यानी कि बहुत ही ह्यूमंगस अमाउंट की यूज़ किया जाएगा इसको दो रिवर को लिंक करने के लिए। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या क्या देखने को मिलेगा। इरिगेशन बेनिफिट होगा कि वहाँ इरिगेशन के लिए, जैसे क्या है कि बेतवा के पास पानी का शॉर्टेज है, यानी कि वाटर स्कैरसिटी है, और उसके बाद फिर क्या है, इस कारण से उससे इरिगेशन बेनिफिट होगा, फैसिलिटी मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर का बेनिफिट होगा, वाटर सप्लाई होगा, और हाइड्रो पावर प्लांट जनरेशन होगा। मतलब क्या, हाइड्रो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है कहाँ पर, ये बुंदेलखंड रीजन में जो वाटर का कमी के कारण जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, सॉल्व आउट होगा। लेकिन ये सुनने में सारा चीज़ तो सही लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग को देखने मिलेगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कंसर्न है। क्या क्रिटिकल कंसर्न है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसको देखा जा रहा है कि इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। दूसरा कौन सा, हाइड्रोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है उससे। और तीसरा इथिकल डायलेमा है यहाँ पर कि इथिकल कंसिडरेशन की क्या प्रॉब्लम है, क्या इथिकली ये सही है या गलत है। तो इसको हम लोग इन डेप्थ एनालाइज करते हैं। ये हम लोग का इनविंसिएबल आईएएस, वेलकम टू इनविंसिएबल आईएएस। चलिए हम लोग इस पर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि केन बेतवा और जो है इसको इंटरलिंक किया जा रहा है। अब इसमें इंटरलिंकिंग में क्या हो रहा है कि सबसे पहला क्या कि इससे हम लोग को बेनिफिट क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर इससे हम लोग को प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। फिर कंक्लूसिव एजम्पशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या कि यहाँ पर केन के बारे में लोग बात करते हैं कि जो KBRIP है, मतलब केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसका एम क्या है। इसका एम है क्या कि इरिगेशन जो है वो इंक्रीज़ करना, किसका, यहाँ पर बेतवा बेसिन के पास जहाँ पर पानी का कमी है, और ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करना, वहाँ का जो सेटलमेंट है वहाँ पर। और उसके बाद फिर क्या है कि वहाँ पर जनरेट करना हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना। ये सभी चीज़ का मेन एम है कि यहाँ पर हम लोग ये सब करें। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसका की फीचर्स क्या क्या है। इसमें हम लोग देखने को मिलेगा क्या कि इसमें जो हम लोग का जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, यहाँ पर क्या, ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर हम लोग का दुआधान डैम है का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कहाँ पर, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास। पन्ना टाइगर रिजर्व के पास क्या है, दुआधान डैम जो है वहाँ पर क्या है, ये कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वहाँ पर दुआधान डैम। उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पर कि इंटरलिंक किया जाएगा केन बेतवा रिवर को, कैसे, 600 मीटर यानी 600 मीटर वाइड कैनल, मतलब एक वाइड कैनल जो है 600 मीटर हम लोग वाइड कैनल से इसको लिंक किया जाएगा। तो ये सारा चीज़ इसका यानी क्या फीचर्स है। क्या फीचर्स हम लोग देखने मिलेगा कि यहाँ पर सबसे पहले डैम बनाया जाएगा। कौन सा डैम है यहाँ पर, दुआधान, ठीक है, दुआधान है। दुआधान डैम जो है उसको क्रिएट किया जाएगा कहाँ पर, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास। तो पूछा जाए यहाँ पर यूपीएससी में पूछ सकता है पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल, ये हम लोग बोलेंगे मध्य प्रदेश में, ये हम लोग को देखने वाले पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का ये तो हम लोग देख लिए कि ये सारा चीज़ बेनिफिट है। क्या क्या बेनिफिट हम लोग देखने को मिला कि इससे क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर का जो शॉर्टेज है बेतवा रीजन में वो हो सकता है। उसके बाद फिर क्या है कि उसको यहाँ का सेटलमेंट रीजन में हम लोग को देखने को मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर हो जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट जनरेशन कर सकते हैं हम लोग। और क्या देख सकते हैं हम लोग, तो इस पर बेनिफिट क्या क्या हम लोग देखें कि ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद फिर क्या है कि जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर करेगा, और जिसके कारण एनर्जी सप्लाई होगा, मतलब बेतवा रीजन में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किया जाएगा।
ये सभी पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन इससे नेगेटिव क्या दिखता है हम लोग को? नेगेटिव यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा कि सबसे पहला यहाँ पर है एक हम लोग का इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हम लोग देखने को मिलेगा कि इसके कारण लाखों पेड़ यानी कि डिस्प्लेस लाख्स ऑफ ट्रीज, काफ़ी पेड़ काट दिया जाएगा। अब काफ़ी पेड़ काट दिया जा रहा है, क्या बोले सर कि हम लोग वहाँ पर क्या एफोरेस्टेशन कर देते, कहीं और कर देंगे एफोरेस्टेशन, लेकिन क्या है कि एक जो नेचुरल और एक हम लोग क्या बोल मैनमेड, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और ऑन ग्राउंड पेपर पे तो हो जाता है एफोरेस्टेशन, लेकिन क्या है कि हम लोग देखने को मिलेगा कि ऑन ग्राउंड बहुत ही प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर क्या है कि उसको एफोरेस्टेशन सही से नहीं होता। तो लाख ट्री कट कर देना बहुत ही बड़ा ऑक्सीजन सप्लाई में थ्रेटन करेगा। और यहाँ पर जो है कि ये ट्री जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का जो टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर? पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पूछा जाए किसके सामने बन रहा है, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व के पास बन रहा है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के लिए जो ट्रीज है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसका इकोसिस्टम के लिए, और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा फिर क्या है? हाइड्रोलॉजिकल डिसरप्शन। ये क्या होगा कि जो नेचुरल फ्लो रिवर का है उसको भी क्या करेगा? इम्पैक्ट करेगा। इससे क्या देखने को मिलेगा? जो नेचुरल फ्लो है रिवर का उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या हो जाएगा इससे? इससे फ्लड का रिस्क आ सकता है, क्योंकि जब हम लोग क्या है कि पोटेंशियली इससे क्या है कि जब हम लोग खुद से डैम बनाएंगे और ये सभी चीज़ क्या जो नेचुरल है उससे हम लोग मैनमेड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर चांस ज़्यादा हो जाता है फ्लड बनने का। तो फ्लड होने का चांस है, कहीं कहीं सूखा पड़ जाने का चांस है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें। और क्या होता है, कभी रिवर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा होता है तो वहाँ सेडिमेंटेशन यानी सेडिमेंट्स क्या होता है? जमा हो जाता है। तो ये सेडिमेंटेशन क्या हो जाएगा हम लोग का कि सेडिमेंटेशन पैटर्न जो है वो जो है कि उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जो सेडिमेंट जमता है जो बहुत ही फर्टाइल होता है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है हम लोग का। हम लोग देखेंगे कि इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है यहाँ पर कि एक क्वेश्चनेबल क्लेम अराइज हो रहा है कि क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि बेतवा पे तो मान के चलते कि बेतवा में पानी का कमी है, केन से हम लोग का बेतवा में जा रहा है, पानी कमी है, बेतवा में वाटर स्कैरसिटी है। लेकिन कि जिससे हम लोग क्या है कि ये इसलिए अराइज हो रहा है कि क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा इरीगेशन होता है, हाई इरीगेशन किया जा रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा इरीगेशन के कारण क्या वाटर स्कैरसिटी होता है। लेकिन एक एक्सपर्ट जो है वो पॉइंट आउट किया है कि केन बेसिस में खुद पानी का कमी है। केन में आने वाला फ्यूचर में इन फ्यूचर में क्या होगा? पानी का खुद कमी हो जाएगा और वहाँ से पानी सप्लाई किया जा रहा है बेतवा में। तो इन यानी क्या होता है, जो रेट है पानी का कमी का, स्कैरसिटी का, वो और फास्ट हो जाएगा। तो ये स्कैरसिटी के कारण क्या होगा? ये एक बड़ा कंसर्न है कि बेतवा से केन से बेतवा में जा रहा है तो केन में ही खुद इटसेल्फ क्या कि कोई इशू तो ना क्रिएट हो जाए। तो ये भी एक कंसर्न है। तो हम लोग बोले 3 कंसर्न हम लोग बोला जाए, मेजर कंसर्न के बारे में बोला जा रहा है। क्या कि पहला क्या कि यहाँ जो लाख्स ऑफ ट्रीज कट किया जा रहा है जो बहुत ही क्रूशियल है वहाँ का पन्ना टाइगर इकोसिस्टम के लिए। उसके बाद फिर क्या है? हाइड्रोलॉजिकल डिसरप्शन है कि एक नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जा रहा है कि वो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। और उसके बाद जिसके कारण फ्लड का रिस्क ज़्यादा हो जा रहा है, चारों तरफ कहीं पर सूखा भी हो सकता है। जैसे क्या है कि हम लोग बोले क्या कि केन से बेतवा जा रहा है तो केन में हम लोग क्या देखने को मिलेगा? केन में पानी का अगर कमी पड़ गया तो वहाँ ड्राउट सिचुएशन अराइज हो जाएगा। और क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा? सेडिमेंटेशन जो है, सेडिमेंटेशन पैटर्न को पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे मूव करते हैं। अब हम लोग क्या है कि इसका सॉल्यूशन क्या है कि सर आप प्रॉब्लम बता दिए, बेनिफिट बता दिए, सॉल्यूशन क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बेनिफिट हम लोग तो देखिए कि ये इससे बेनिफिट इरीगेशन सॉल्व कर रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट बन जाएगा, ये सभी चीज़ें, और इसका नुकसान भी हम लोग देख लिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन की तरफ हम मूव करते हैं। तो हम लोग इसका क्या सॉल्यूशन हम लोग बात करते हैं। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? सस्टेनेबल अप्रोच के लिए क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है? तो सबसे पहला क्या कि यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा कि हम लोग नेचुरल सॉल्यूशन की तरफ मूव आउट करना चाहिए। कैसे? कि हम लोग को क्या है कि वेटलैंड और जो रिजर्वायर वहाँ पर है उसको स्ट्रेंथन करो। एक्सपर्ट एडवाइस करता है कि स्ट्रेंथन करो क्या कि वहाँ का वेटलैंड और रिजर्वायर जो है उसको क्या है कि स्ट्रेंथन करो, बेटर बनाओ, ताकि क्या है नेचुरली वे में, ताकि पानी का जो मेन प्रॉब्लम अराइज हो रहा है बेतवा पे वो क्या हो कि वो मेंटेन रहे। यानी इन्वायरमेंटल जो फ्लो है बेतवा बेसिन में वाटर का वो क्या है कि मेंटेन रहे, जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग आर्टिफिशियली कोई चीज़ में इंटरवीन करते हैं तो वहाँ इकोलॉजिकली जो सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है। तो ये हम लोग को देखने को मिलेगा। और क्या हम लोग देखने को मिलेगा? अफोर्डेबल इंटरवेंशन।
क्या होता है कि हम लोग वाटर मैनेजमेंट जो लोकली वाटर मैनेजमेंट किया जा सकता है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है, जैसे छत है, छत के ऊपर क्या कि वहाँ से पानी क्या है कि जमा किया जाएगा और किसी एक टैंक में जमा कर दिया जा रहा है, उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है अदर पर्पज़ के लिए, इरीगेशन पर्पज़ के लिए। जैसे बारिश होता है, बारिश में क्या किया जाएगा, छत का जो है वहाँ पानी जो जमता है उसको क्या है कि किसी अलग अलग वर्क पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। कि फोर क्या है कि हम लोग बोले कि छोटा छोटा अगर बागान है तो उसमें हम लोग इरीगेशन कर सकते हैं, कार धोने के लिए, वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी छोटा मोटा जो यूज़ है वो कर सकते हैं, ताकि क्या जो डिमांड है वाटर का, जो बहुत ज़्यादा क्या है कि हम लोग डिमांड है उसको क्या है मेंटेन किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है नेचुरल वे में। और क्या कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक किया जा सकता है, जिसमें क्या हो सकता है हम लोग का कि इससे और भी टेक्नोलॉजिकली हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा हम लोग का जो कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और इफ़िशिएंट इरिगेशन टेक्निक भी होगा। जैसे मान लीजिए क्या कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग ये ड्रिप इरिगेशन हम लोग बोले, ड्रिप इरिगेशन और भी मेथड होता है, जिस मेथड से हम लोग क्या होगा जो ज्योग्राफी में पढ़िएगा कि जिसके कारण क्या होता है हम लोग क्या कि इरिगेशन में कम पानी में ही अच्छा इरिगेशन कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग मूव आउट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अच्छा हम लोग यूज़ करके और क्या मिनिमम वाटर में इरिगेशन हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि इजराइल में टेक्नोलॉजी के मिनिमम वाटर से क्या खेती किया जा सकता है, वो इंडिया में भी क्या किया जा रहा है, उसको इंडिया में भी वो सिखा रहा है वो। तो उसी तरीका का टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनिमम वाटर में हम लोग इरिगेशन कर सकते हैं, तो ये हम लोग का सॉल्यूशन हो सकता है। अब हम लोग देखिए क्या ये मेन टॉपिक का हम लोग का ये सॉल्यूशन तो कंक्लूजन के बारे में लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर क्या कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हुआ, तो हम लोग कंक्लूजन हम लोग इससे के बाद मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इथिकल कंसिड्रेशन और वायलेशन क्या हुआ, इससे क्या हुआ इथिकली और लीगली प्रॉब्लम इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे इन्वायरमेंटल जो लॉ है उसको इग्नोर कर दिया गया, सिंस ये बात पहले ही ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एनजीटी में ये केस चल रहा है। अब इसमें क्या है कि इसका बिना यानी जजमेंट अभी भी बहस हो रहा है और बिना जजमेंट आए ये क्या हो रहा है कि इसको पास आउट कर दिया जा रहा है। और दूसरा क्या कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इरिवर्सिबल है, क्योंकि इतना अमाउंट जैसे हम लोग पढ़ चुके कि काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब फिर क्या है कि अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट लगा देने बाद फिर क्या है रिवर्स बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है, यानी फाइनेंशियल चैलेंज है। दूसरा पॉलिटिकली भी चैलेंज है, क्योंकि क्या है कि अगर गवर्नमेंट पास आउट कर दिया उसके बाद फिर क्या पॉलिटिकली उसको बैक होना पड़ा तो बहुत बड़ा एक उसके लिए झटका लगेगा, तो इसलिए वो इरिवर्सिबल इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है। और क्या है लोकल कम्युनिटी का क्या, अगर हम लोग बोले लोकल कम्युनिटी को भी तो इससे इम्पैक्ट होता है। जहाँ कहीं डैम बनता है या कोई भी चीज़ बनता है तो वहाँ का जो लोकल जो लोग है जो वहाँ का है उन लोगों को भी क्या किया जाता है डिस्प्लेस किया जाता है। इसके कारण क्या है कि लोकल कम्युनिटी को भी क्या है और वहाँ पर जो फ्लड आने का चांस है, ड्राउट आने का चांस है, तो वहाँ का जो लोकल लोग हैं उन लोगों को झेलना पड़ेगा, तो ये भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे क्या होगा फ्लड आ सकता है, वाटर स्कैरसिटी हो सकता है, इन्वायरमेंटल लॉस हो सकता है, तो ये लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा लॉस होगा इससे, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, वो भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये भी हम लोग का एक बड़ा कंसर्न अराइज होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कि इसके बारे में और भी इस तरीका का क्या क्या हम लोग का प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो ऐसा प्रोजेक्ट और हम लोग देखने को आ गया कि पार्वती, काली सिंध और चंबल, इसको भी लिंक करने के बारे में बात किया है। तो अरे सेम इसी तरीका का इसमें भी क्या प्रॉब्लम अराइज होगा, सेम इस तरीका से इकोलॉजिकल इसमें क्या कंसिक्वेंस हम लोग देखने को मिलेगा। और ये एक ट्रेंड सेटअप हो जा रहा है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को जोड़ने का ये ट्रेंड सेटअप होते जा रहा है, तो इसका ये बैड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब क्या हो जाएगा हम लोग का ये सारा चीज़ क्या है, जैसे केन बेतवा रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इससे कारण क्या हो जाएगा बहुत बड़ा डिबेट स्टार्ट कर दिया है। क्या डिबेट है कि सर कि हम लोग इकोनॉमी को बैलेंस क्या हम लोग इन्वायरमेंट के साथ नहीं कर सकते, क्या हम लोग डेवलपमेंट क्या कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हम लोग नहीं कर सकते, क्या हम लोग का जो डेवलपमेंट है हम लोग इस तरीके से फोकस और इस तरीके से फ्रेमवर्क नहीं कर सकते क्या कि हम लोग क्या कि इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखते हुए हम लोग डेवलपमेंट कर सकें। और जो डिसीजन जो लिया जा रहा है क्या वो ट्रांसपेरेंट डिसीजन है, बिना यानी कि हम लोग बोले क्या कि जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बिना वर्डिक्ट आए उसके बाद फिर क्या कि वर्डिक्ट आया ही नहीं और हम लोग क्या उसको पास आउट कर दे, तो क्या वो भी क्या ये ट्रांसपेरेंट डिसीजन है, ये सभी चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लाता है इससे। अब हम लोग इससे आगे मूव करें, यूपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम लोग देखना है कि यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट पे हम लोग फोकस करना है कि अगर फ्लड आएगा तो इसके लिए कैसे कि हम लोग क्या क्या प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं उसके लिए। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इससे, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और तीसरा क्या है कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस और इथिक्स है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या इथिक्स का फॉलो कर रहा है, तो इस चीज़ को यूपीएससी से रिलेवेंट यानी
की है और इससे यानी क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हम लोग देखने मिलेगा क्या कि हम लोग देखेंगे कि अलग अलग तरह का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एनालाइज करने बोलेगा क्या कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है कि सिर्फ फ्यू का इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, जिससे क्या है फ्यू का इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है कि इन्वायरमेंटल और लोकल कम्युनिटी को क्या किया जा रहा है, एक्सपेंस किया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद फिर क्या ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। अकाउंटेबल है ही नहीं गवर्नमेंट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वर्डिक्ट आए कि बिना आए उसके पहले ही क्या किया जा रहा है, ये सारा चीज़ पास आउट कर दिया जा रहा है। और क्या हो जा रहा है हम लोग देख मिलेगा कि यहाँ पर अल्टरनेटिव सस्टेनेबल कोई भी चीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में नहीं फोकस किया जा रहा है। कोई अल्टरनेटिव क्या है कि जो वाटर का डेफिसिट है उसको सॉल्व आउट का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं देखा जा रहा है। डायरेक्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जा रहा है। और इथिकल भी कंसिडरेशन हो रहा है कि इसके कारण क्या जो वहाँ का लोकल लोग है क्या उन लोग के बारे में सोचा जा रहा है। और ये क्या हम लोग हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इथिकली भी एक रॉन्ग दिख रहा है, तो ये भी प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या है हम लोग का, तो हम लोग क्या बैलेंस अप्रोच लेके चलना होगा। यूपीएससी में ऑल अबाउट दिया बैलेंस अप्रोच, तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या बैलेंस अप्रोच लेके चलना होगा। तो यहाँ पर क्या बोलेगा कि यहाँ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो है और कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, जो हम लोग क्या कि उसको हम लोग देखना है कि कॉम्प्लेक्स चैलेंज है इसको रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को। लेकिन क्या है और यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं क्या कि इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, बट हम लोग को ये भी ध्यान देना चाहिए क्या कि इस इन्वायरमेंट और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, तो उसको इग्नोर करके नहीं करना चाहिए। और हम लोग को ऐसा कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए जो दोनों बैलेंस वे में हो। मतलब कि हम लोग यहाँ पर क्या है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक दोनों को देख के करें। और यहाँ पर कहीं पर भी क्या हो जाए कि यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखना होगा कि हम लोग प्रायोरिटाइज करना होगा, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए गवर्नेंस में, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारा चीज़ होना चाहिए। तो यही था आज का लेक्चर और आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा, और आप अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।